हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के उर्दू का जो खाका है मौलाना मोहम्मद अली, जो रशीद अहमद सिद्दीकी के जरिए लिखा गया है, उसके कुछ अमूमी सवालात व जवाबात को देखेंगे, जिसमें मोहम्मद अली का जिक्र किया गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने बड़ी सादगी से जो है ये खाका मौलाना मोहम्मद अली लिखा है। तो इसमें जो अमूमी सवालात व जवाबात हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नंबर में देखिए, पहले जो सवाल है, यही वो चीज़ जिसने मोहम्मद अली की ज़िंदगी और मौत दोनों को एक बरगुज़ीदा हकीकत बना दिया। यह एक जुमला है। तो इसमें सवाल है अलिफ नंबर सवाल जो है, दर्जे बाला जुमला कहाँ से माखूज है। तो इसके जवाब में होगा दर्जे बाला जुमला खाका मौलाना मोहम्मद अली से माखूज है, जो शहर आफाक तसनीफ़ गंज हाय गिरा नमाया में शामिल है। तो गंज हाय गिरा नमाया जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमूआ है। याद रखिएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी खाकों का मजमूआ का नाम जो है गंज हाय गिरा नमाया। उसी खाकों का मजमूआ से जो है मौलाना मोहम्मद अली नामी खाका जो है लिया गया है। इसके बाद जो बे नंबर सवाल है, उसके एक नंबर जुमला से जो सवाल दिया है बे नंबर, इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। तो जवाब में होगा इसके मुसन्निफ साहिब तर्ज मजा निगार रशीद अहमद सिद्दीकी है। नंबर जीम सवाल, किस चीज़ ने मौलाना मोहम्मद अली की ज़िंदगी को बरगुज़ीदा हकीकत बना दिया था। तो ये थोड़ा तफसीली जवाब होगा, इसका जवाब भी आप लोग देख लीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मौलाना मोहम्मद अली की हौसला मंदी का जिक्र किया है कि दस्तूर यह है कि मौत अपना शिकार खुद तलाश करती है, लेकिन मोहम्मद अली की शख्सियत ऐसी थी, उन्होंने अपनी मौत का इंतखाब खुद किया। मोहम्मद अली ने इंग्लिस्तान में होने वाली पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उन्होंने अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया था, नहीं तो अपनी कब्र के लिए सरजमीन इंग्लिस्तान में 2 गज ज़मीन मांगी थी। यानी वह गुलाम हिंदुस्तान में अब कदम नहीं रखना चाहते थे, वह अपनी जान देकर भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का ख्वाब देख रहे थे। कुदरत ने भी उनकी हिम्मत और हौसला मंदी की लाज रख ली। मौलाना मोहम्मद अली का इंतकाल इंग्लिस्तान में हुआ और तदफीन बैतुल मुक़द्दस की पाकसा ज़मीन में हुई। इस तरह मौलाना मोहम्मद अली ने अपनी मौत का इंतखाब खुद ही किया। उन्हीं चीज़ों ने मौलाना मोहम्मद अली की ज़िंदगी और मौत दोनों को एक बरगुज़ीदा हकीकत बना दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे पहले वाले का आंसर। इसी तरह 2 नंबर देखिए, शख्सियत की उसी जलवागिरी का नाम आर्ट भी है, नायाब और गुरा नमाया। तो ये भी जुमला है, मौलाना मोहम्मद अली खाका से लिया गया है ये जुमला। तो अलिफ नंबर इसमें सवाल जो है, ये जुमला कहाँ से माखूज है। तो जवाब में होगा ये जुमला मौलाना मोहम्मद अली मसमूला गंज हाय गिरा नमाया से माखूज है। नंबर बे में सवाल है, देखिए, इसके खाका निगार का नाम बताइए। तो इसके खाका निगार रशीद अहमद सिद्दीकी है। हो गया इसका जवाब। अब जो जिम नंबर सवाल है वो है, मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत को आर्ट का नमूना, नायाब और गिरा नमाया क्यों कह रहे हैं। तो इसका जवाब देखिए, मुसन्निफ कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत मुख्तलिफुल जहात थी। उन्होंने मुख्तलिफ शोबे हयात में कारहाय नमाया अंजाम दिए हैं। वह आला पाए के मदीर, जंग आज़ादी के मर्द मुजाहिद, 16 बार मुकर्रर, खिलाफत तहरीक के रूह रवा और एक खुश फिक्र शायर भी थे। उनकी शख्सियत मुमताज़ थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के मुल्क में खड़े होकर हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया था। वो ग़ुलाम हिंदुस्तान में मरना चाहते थे, इसलिए उनकी जज्द खाकी हिंदुस्तान वापस भी नहीं आई। उन्होंने अपनी मौत का इंतखाब खुद ही किया और इंग्लिस्तान में ही उनकी रूह परवाज हुई। इस तरह उन्होंने ज़िंदगी में भी हौसलामंद सिपाही होने का सबूत दिया और मौत के बाद भी वो बेनज़ीर बन गए। इसलिए मुसन्निफ उनकी शख्सियत को आर्ट का नमूना कहा है और उन्हें नायाब और गुरा नमाया समझते हैं कि ऐसी शख्सियत शायद सदियों में पैदा हुआ। तो ये भी हो गया। इसके बाद नंबर तीसरा जो जुमला है उसको देखते हैं। मोहम्मद अली ने हमारे खून को रगों में दौड़ना फिरना ही नहीं बताया, बल्कि मरहूम आज खुद हमारी आंखों से खून बनकर टपक रहे हैं। ये भी जुमला है। तो ये जुमला मजकूरा अलिफ नंबर और बे नंबर तो आप लोग को मालूम ही है। जिम नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। मजकूरा जुमले की वजाहत सियाक व सबाक के साथ लिखिए। सियाक व सबाक का मतलब होता है उसके वजूहात, उसके क्या क्या, उसके बारे में जो है लिखना होगा।
रशीद अहमद सिद्दीकी ने मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत और उनके कारनामे का जिक्र किया है। कहते हैं मोहम्मद अली की शख्सियत नाबगा रोजगार थी, वह अहद साज शख्सियत के मालिक थे। बाद लोग उनके कारनामों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उनके कारनामे लायक तहसीन हैं। उन्होंने लोगों के अंदर बेदारी लाई, लोगों को आज़ादी का मफहूम समझाया। आज हमारी कौमी ज़िंदगी में हिम्मत और हौसलामंदी के जो जौहर दिखाई दे रहे हैं, मुल्क के खातिर जानिसारी का जो जज्बा बेदार है, मोहम्मद अली का मरहूने मिन्नत है। ये भी हो गया। इसके बाद जो चौथा जुमला है आप लोगों का अमूमी सवाल में, वह एक शेर के मानिंद थे जिसको शेरों से नहीं लोमड़ियों और भेड़ों से साबका हो। तो अलिफ नंबर सवाल आप लोगों को मालूम है। नंबर बे सवाल को देखते हैं, कौन शेर के मानिंद थे और किसे लोमड़ी और भेड़ियों से साबका पड़ा था। तो जवाब में होगा मुसन्निफ ने मौलाना मोहम्मद अली को शेर कहा जिन्हें लोमड़ी और भेड़ियों यानी बदतौफीकियों से साबका पड़ा था। जी नंबर सवाल, मुसन्निफ ने मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत को शेर क्यों कहा है और किस तरह इन्हें लोमड़ी और भेड़ियों से साबका पड़ा। तो इसका जवाब में आप लोग यहाँ पे देखिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत की नुमाया खूबियों की निशानदेही की है। कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली का दिल उदास और गमगीन था, लेकिन उनकी रूह रोशन थी। इनका दिल इसलिए मायूस था कि वह जिन लोगों को महबूब रखते थे, ऐसे ही लोगों ने इन्हें फरेब दिया। फरेब मतलब होता है धोखा दिया। उनकी मुखालिफत की, उस मुखालिफत की बुनियाद असूली व नजरी नहीं थी, बल्कि महज जाती मुफाद, तन आसानी और नफ्स परवरी थी। इसलिए मुसन्निफ ने अस्ताराती अंदाज में मोहम्मद अली की जात को शेर कहा है कि उन्होंने कभी हालात के आगे घुटने नहीं टिके, और उनके मुखालिफिन को लोमड़ी और भेड़िया कहा है जो हमेशा नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते और दोस्त की सूरत में दुश्मनी निभाते। इसके बाद नंबर 5वां जो सवाल है उसको देखते हैं। वो आगों से माद्र, बाजुए बरादर और राहत अजीजा थी। पेश नज़र जुमला कहाँ से अखज़ किया गया है, करदा है और उसको मुसन्निफ ये मालूम है आप लोगों को। नंबर बे देखते हैं, किसे आगों से मादर, बाजुए बरादर और राहत अजीजा कहा गया है। तो जवाब में मुसन्निफ ने मोहम्मद अली को उनका अलकाब से नवाजा। उन अलकाब से मतलब लक़ब का जो जमा है वो अलकाब है, तो इसलिए इन लक़बों से जो है इसको नवाजा गया है मोहम्मद अली को। नंबर जी, मज़कूरा जुमले की वजाहत कीजिए। उसका वजाहत करना होगा कि उसे आगों से मादर, बाजुए बरादर और राहत अजीजा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे जवाब में है, मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत सरापाए रहमत थी, मतलब उसके दिल में जो है बहुत रहम थे। उनका दिल जज्बाए मोहब्बत से सरसा था। वो एक दर्दमंद दिल रखते थे और अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते थे। मोहम्मद अली ऐसा शख्स थे। वो अपने मुखालिफिन को भी पनाह देते थे, उनके दिल जुई करते और उनकी मदद को हमाकत तैयार रहते थे। हमा वक्त मतलब होता है हर हमेशा। जो उनकी पनाह लेता था उसकी पूरी जिम्मेदारी मौलाना की होती थी, यानी जो भी मौलाना मोहम्मद अली की जिम्मेदारी में रहता था वो समझिए कि वो आराम की हालत में रहता था। उसकी मदद के लिए जान की परवाह भी नहीं करते थे। जो भी उसके जिम्मेदारी में रहता था, जो भी शख्स मोहम्मद अली की जिम्मेदारी में रहता था, वो अपने उस मदद के लिए जो है, उसकी मदद के लिए जो है जान की भी जो बाजी लगा देते थे। इसलिए मुसन्निफ की नज़र में मौलाना मोहम्मद अली के यहाँ शफ़क़त मादरी, भाई जैसी अकीदत और दोस्तों जैसी हमदर्दी मौजूद थी। इसलिए मुसन्निफ ने जो है मौलाना मोहम्मद अली को जो आगोश माद्र, बाजुए बिरादर और राहत अजीजा कहा है। नंबर 6, मौलाना मोहम्मद अली ने उन दोनों को सैलाब की तरह बहा दिया। उन दोनों को, तो यहाँ पे जवाब बे नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं पहले। मोहम्मद अली ने किन दोनों को सैलाब की तरह बहा दिया। तो जवाब होगा मोहम्मद अली ने दौलत और शोहरत को सैलाब की तरह बहा दिया, यानी दौलत को भी नहीं देखा और शोहरत यानी अपने आप को मशहूर करना उसको भी नहीं देखा। नंबर जी जो सवाल है, जुमले की वजाहत कीजिए, यानी वो दोनों को सैलाब की तरह बहा दिया, क्यों, कैसे, कब, इसकी वजाहत करना हो। तो जवाब में है, मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत बड़ी ही बाग व बहार थी। उनकी सलाहियत की दुनिया मातरूफ थी, मतलब तारीफ़ के काबिल थे। कुदरत ने इन्हें दौलत और शोहरत दोनों से नवाजा, मतलब उसके पास जो है दौलत भी थे और शोहरत मतलब जो नामी शख्स भी थे वो। लेकिन उन्होंने उन चीज़ों की कभी परवाह नहीं की
कि मेरे पास दौलत है, मैं बहुत मशहूर हूँ, मेरा शोहरत है बहुत, ये सब चीज़ों को वो कभी परवाह नहीं किया। बड़ी शाने बेनियाजी से लोगों की मदद में दौलत लुटाई। वो जो है लोगों को जो है दौलत लुटा दिया, गरीबों में जो है दौलत बांट दिया, जिसकी वजह से उन्हें बदनामी का दर भी सहना पड़ा और मुफलिसी से भी साबका पड़ा, जिसकी वजह से वो गरीब की हालत में पड़ गया आखिरकार, क्योंकि सारी दौलत लोगों को लुटा दिया था, इसलिए वो मुफलिसी से साबका पड़ा। लेकिन ये चीज़ें जाहिर थी, उनका बातिन बिल्कुल साफ था। बातिन मतलब होता है जो छिपी हुई बात होती है, जाहिर का उल्टा बातिन। इसके बाद देखते हैं नंबर 7। मोहम्मद अली में कमजोरियां भी थी, लेकिन उनकी कमजोरियां एक अच्छे शेर की कमजोरियां थी, जिनसे शेर के लुत्फ व बेसाख्तगी में कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे बे नंबर है, आप लोगों को मालूम है। नंबर जीम देखते हैं। मज़कूरा जुमले का मतलब वाज़ह कीजिए। मतलब इस जुमले का जो है वजूहात करना होगा कि उसमें क्या कमजोरियाँ थी, वो क्या जी उसके शेर में किस तरह के लुत्फ व साख्तगी कोई का फ़र्क नहीं आता था। तो जवाब देखिए, एक अच्छा खाका निगार शख्सियत के दोनों पहलुओं यानी खूबियों के साथ खामियों का भी बयान करते हैं। मतलब जो खूबी है वो भी बयान करना होगा, और खामियां मतलब जो गलती है उसके अंदर जो बुराइयां उसको भी जो है बयान करना होगा। और खाका लिखे कोई भी जो है खाका निगार, जिस तरह पे मौलाना मोहम्मद अली का खाका लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने, तो रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहा है कि हम दोनों के बारे में हम यहाँ पे लिखे, मौलाना मोहम्मद अली की खूबियों के बारे में भी लिखे हैं, और उसके जो खामियां थी बुराइयां थी उसके अंदर वो भी लिखे हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी निहायत शायराना अंदाज में मौलाना मोहम्मद अली की कमजोरियों को उजागर किया है। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इंसान में बसरी कमजोरियों का होना फितरी बात है। मतलब इंसान में जो है बसरी कमजोरियों का होना फितरी बात है। मतलब बसरी मतलब होता है इंसानी जो शख्सियत है, इंसानी की जो खसूसियत है, उसकी जो कमजोरी है उसका होना जो है लाजमी है, जरूरी है। कोई भी गलती हो सकता है इसके लिए, कोई भी इंसान इनसे मुबरा नहीं, मतलब कोई भी इस गलती से छुटकारा नहीं पाएगा। मोहम्मद अली की जात में भी यकीनन कमजोरियाँ थी, लेकिन इससे उनकी शख्सियत पुरहर्फ नहीं आता है। उनकी कमजोरियाँ एक अच्छे शेर की कमजोरी की तरह है। जिस तरह एक अच्छे शेर की खामी उसके हुस्न और बेसाख्ती पर असरअंदाज नहीं होती, वह दिलों को महफूज रखती है। बायना यही हाल मोहम्मद अली की शख्सियत का था। उनकी जात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, यही उनकी अजमत की दलील है। नंबर 8 सवाल देखते हैं। ऐसा हसीन कहाँ जिसकी खुद यजीद को तलाश हो। तो यहाँ पे सवाल नंबर जो जीम है उसको देखते हैं। जुमले की वजाहत कीजिए करने बोलता है। तो जवाब में देखिए, मौलाना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला तारीख का एक रोशन बाब है और मार्का हक व बातिल का अस्तारा भी। हजरत इमाम हुसैन ने बातिल के आगे घुटने नहीं टेके और राह हक में निशार होकर इस्लाम को जिंदा जाविद कर दिया। मुसन्निफ को ऐसी जानिसारी की झलक मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत में भी नजर आई। तो मुसन्निफ यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह हजरत इमाम हुसैन जो है अपने दीन के खातिर जो है जान को निसार कर दिया, जान को कुर्बानी कर दिया, इस्लाम के मजहब को जो है बचाया, उसी तरह मौलाना मोहम्मद अली की जो शख्सियत थी सेम उसी की तरह थी। मोहम्मद अली भी हक की खातिर जान देने से पीछे नहीं हटे। वो भी सच्चे सिपाही थे, उन्हें बातिल के आगे सरखम नहीं किए। उनकी मौत उसकी जिंदा जावेद मिसाल है। इस तरह कह रहा है मुसन्निफ, कह रहा है यहाँ पे जो खाका निगार है रशीद अहमद सिद्दीकी के सेम उसी तरह जिस तरह इमाम हुसैन ने अपने दीन के खातिर अपनी जान को लुटा दिया, तो ठीक उसी तरह अपनी ये जो मौलाना मोहम्मद अली थे, ये भी सच्चे सिपाही थे। वो जो है किसी के आगे सर नहीं झुकाया और उनकी मौत जो है एक जिंदा जावेद मिसाल बन गया, जिस तरह हजरत इमाम हुसैन की मौत बना था। तो ये था कुछ अमूमी सवालात जो खाका है मौलाना मोहम्मद अली जो रशीद अहमद सिद्दीकी के जरिए लिखा गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टाटा।